गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और मेरे राम के मुकुट भीग रहा है। इसके सारांश से आप जान गए होंगे कि लेखक ने इस निबंध में 3 विधाओं का स्पष्ट किया है। कितनी विधाओं का? 3 विधाओं का। पहला बिंदु, लेखक ने मित्र के साथ घर आई अतिथि लड़की कृष्णा का लेखक के चिरंजीवी के साथ संगीत के कार्यक्रम में जाना तथा देर तक घर न लौटना एक तथ्य यह था। दूसरा बिंदु इसमें यह था कि वह लोकगीत जिसे लेखक ने बचपन में अपनी दादी नानी से सुना था, उसमें माता कौशल्या इस आशंका से विह्वल हो जाती हैं कि न जाने मेरे बच्चे इस बारिश में किस पेड़ के नीचे भीग रहे होंगे। तीसरा बिंदु इसमें है कि आज की अराजक स्थिति जिसमें सुरक्षा का भारी संकट है, इन तीनों बिंदुओं को लेकर लेखक ने जिस अध्याय निबंध का कलेवर निर्मित किया है, यानी मेरे राम के मुकुट भीग रहा है, इस निबंध का क्लेवर निर्मित किया है, उसके मूल में लेखक की अपनी निजी पीड़ा है, जिसका भावना वह अपनी संवेदनशीलता के कारण करता है। संवेदनशीलता से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़कर अपनत्व का अनुभव करता है, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनता है, किसी के कष्ट में जुड़ने के लिए विवश हो जाता है। लेखक अनुभव करता है कि अपनी व्यस्तताओं और उलझनों के कारण आज का मनुष्य दिन प्रतिदिन संवेदनशील होता जा रहा है, यानी मनुष्य में व्यस्तता के कारण, अपनी उलझन के कारण संवेदना है वह खत्म होती जा रही है। वह स्थिति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक है। अब ये कहने कि व्यक्ति का संवेदनहीन होना, ये स्थिति जो है व्यक्ति के लिए भी घातक है और समाज के लिए भी घातक है। व्यक्ति को इस स्थिति से बचने के लिए लेखक ने इस निबंध में मानवीय संवेदनाओं को जगाने का उपक्रम किया है। गहरी मानवीय संवेदना के कारण लेखक महानगरीय वातावरण में पली एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर मेहमान लड़की के रात देर से घर लौटने पर अकारण चिंतित हो उठता है और कौशल्या भाव से उसके मंगल की कामना करता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में विद्यानिवास मिश्र ने प्रतिपादित किया है कि मानवीय संवेदना को उभार कर भी इस स्थिति में निजात मिल सकती है। मानवीय संवेदना को उभारने में लोकगीतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नगरीय जीवन के बियाबान में उबे किसी मन को उसी के छींटों से कुछ राहत मिल सकती है। उसी से कौशल्या का भाव जागकर अपनी संतति तथा संतति रूप में विराजमान पूरे मानव समुदाय की पीड़ा का भावन कर उसके उत्कर्ष की चिंता कर सकता है। यही चिंता मनुष्य को एक दूसरे से जोड़कर नेह के बंधन में बांधने में सक्षम है। इसी से व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो सकता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लेखक का यही अभिधेय रहा है और यही निबंध का प्रतिपाद्य है। इस निबंध में शिल्प विधान कैसा है? विद्यानिवास मिश्र का विवेच्य निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक ललित निबंध है, इसलिए पहले ललित निबंध को जानना आवश्यक हो जाता है। ललित निबंध का वह प्रकार है जिसमें निबंधकार के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होती है। किसकी होती है? ललित निबंध में
लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होती है। व्यक्तित्व की अभिव्यंजना के कारण ही ऐसे निबंधों को पहले अभिव्यंजक निबंध कहा जा रहा था, कि ऐसे निबंधों को ललित निबंध कहने से पहले अभिव्यंजक निबंध कहा जाता था। स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके निबंधों को ललित निबंध कहा जाता है और उनके निबंधों की विशेषताएं ही ललित निबंधों की मानक और पहचान बनी हैं। अपने निबंधों को व्यक्ति व्यंजक निबंध कहना अधिक पसंद करते हैं। हजारी प्रसाद इन ललित निबंधों को व्यक्ति व्यंजक निबंध कहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अपने निबंधों के विषय में विद्यानिवास मिश्र की भी यही राय है। फिलहाल ऐसे निबंधों के लिए ललित निबंध नाम रूढ़ हो गया है, कि वर्तमान में ऐसे निबंधों के लिए ललित निबंध नाम है जो रूढ़ हो गया है। ललित निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व की व्यंजना कभी उसके मन के उन्मुक्त प्रकाशन में होती है, तो कभी उसकी कल्पनाशीलता से और कभी उसकी भावनाशीलता तथा उसके पांडित्य प्रदर्शन से। ललित निबंधकार पहले पाठक से आत्मीयता स्थापित करता है, फिर ग्रहित विषय के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक संदर्भों, घटनाओं, दृष्टांतों, कथाओं, इतिहास, पुराण, साहित्य, दर्शन आदि का निरूपण इस प्रकार करता है कि पाठक को पता ही नहीं चलता कि उसके सामने ज्ञान विज्ञान की इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण सामग्री परोसी जा रही है। वह तो निबंधकार की ललिता में डूबा रहता है। मधु वैष्टिक कुनैन की टिक्कियों की तरह वह लेखक की बौद्धिक सामग्री को ग्रहण करता है। विद्यानिवास मिश्र हिंदी के ख्याति प्राप्त ललित निबंधकार हैं। उनके ललित निबंध वस्तु विन्यास और शैली विन्यास में बेजोड़ हैं। विषय को बातचीत के सामान्य ढंग से उठाकर पहले वे पाठक से आत्मीयता बनाते हैं, फिर उसे अपनी या अपना सहयात्री बनाकर विचारों की सैर कराते हैं। ज्ञान विज्ञान के विविध संदर्भों, भावनाओं के विविध स्तरों और विचारों से साक्षात्कार कराते हैं। वैविच्य निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में उनके निबंधकार की इस विशेषता को देखा जा सकता है कि इस प्रकार से वे पहले अपनी मानसिक दशा का निरूपण करते हैं और फिर उसे राम कथा के एक प्रसंग से जोड़कर उसके द्वारा हमारी संवेदना को झंकृत करते हैं। उनके रचनाकार का यह कौशल उनके अन्य निबंधों में भी देखा जा सकता है। आंगन का पंछी, मधुवन जाऊंगा रे, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, तमाल के झरोखे से कौन तू फुलवा बीनहारी, शेफाली झर रही हैं आदि ऐसे निबंध हैं जहाँ लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक विश्वासों के साथ वेद शास्त्रों का सहारा लेते हुए दिखते हैं। वहाँ समसामयिक घटना पर पैनी नज़र रखते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। कहीं उनका आक्रोश प्रकट होता है तो कहीं उपहास और कहीं उनके व्यंग्य बाण। वे ग्रामीण स्वभाव के एक खाँटी रचनाकार हैं। यही कारण है कि उनके निबंधों में शास्त्र संपदा और लोक संपदा एवं लोकाचार आदि का सहज स्वाभाविक सम्मिश्रण या सम्मिलन क्या है। विद्यानिवास मिश्र संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी वे सरल भाषा के पक्षधर रचनाकार हैं। शब्दों के प्रयोग में वे बहुत उदार हैं
उनकी उदारता का ही परिणाम है कि उनके अध्याय निबंध में उद्विग्न, विहल, उदग्र, निर्वासन, उत्कर्ष जैसे संस्कृत के उपसर्गों व प्रत्ययों द्वारा गढ़े गए शब्दों के साथ मुटरी, जोहना, अंजोर, उजास जैसे भोजपुरी के देशज शब्द का बाहुल्य है। उन्हें अंग्रेजी, फारसी एवं अरबी भाषा के शब्दों से भी कोई परहेज नहीं है। यही कारण है कि उनके मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में अदा, ख्याल, कारमदार, तलाश जैसे विदेशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उनके निबंधों में इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किसी योजना के तहत नहीं हुआ है। विचारों के प्रवाह में ये शब्द स्वतः आए हुए हैं। इस कारण विचार प्रवाह में ऐसे शब्दों के कारण किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होता है। भाव प्रवाह में उनकी भूमिका सकारात्मक होती है। विद्यानिवास मिश्र की भाषा का मुख्य आकर्षण भोजपुरी के शब्दों की योजना में नहीं थे। भोजपुरी के शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग के कारण जहाँ उनकी भाषा में निखार आया है, वहाँ उसमें ताजगी का अनुगमन हुआ है। यानी कि उन्होंने भोजपुरी के मुहावरों का उपयोग करके, लोकोक्तियों का उपयोग करके भाषा में एक निखार पैदा किया है और इसी निखार के कारण भाषा में एक ताजगी का अनुगमन हो गया है। उनके ग्रामीण मन को उजागर करने में भोजपुरी के शब्दों और संस्करणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली का मुख्य आकर्षण उसकी काव्यमयता है। उनके लंबे लंबे घुमावदार शब्दों में कहीं उनका आक्रोश प्रकट होता है तो कहीं उनकी सहृदयता का प्रवाह मिलता है। कोमलकांत पदावली का लालित्य उनके निबंध का प्राण है और वे उसी के द्वारा लालित्य की सृष्टि करते हैं। उनकी ऐसी ही पदावली के कारण उनके निबंधों में काव्यमयता का ऐसा अनुगमन हुआ है कि पाठक को लगता है कि वह निबंध नहीं गद्य में लिखी कोई कविता पढ़ रहा है। उनके अलंकृत शैली में प्रयुक्त उद्धरणों, लोक कथाओं, संस्मरणों और उनकी मनस्थिति से जहाँ उनकी संवेदना का बोध होता है, वहाँ उनके पांडित्य और उनके लोक अनुराग का परिचय भी मिलता है। वे उद्धरणात्मक शैली के सिद्धहस्त निबंधकार कहे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। आज हमने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस निबंध का प्रतिपाद्य क्या है और इस प्रतिपाद्य के साथ में इसकी शैली, भाषा आदि की चर्चा की है। कल हमने इस निबंध का पूर्ण सार पढ़ा था, जिसमें लेखक ने किन किन चीज़ों को कैसे कैसे वर्णित किया है, उनका हमने यहाँ विवेचन किया था। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।